सभी भाइयों को जय सिया राम। आज आप सभी से सीता हरण की कथा के बारे में बात करेंगे। तो मारीच जो हिरण बन के आया था, उसको लेने के लिए तो श्री रामचंद्र जी वन में उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। और जब उस हिरण रूपी मारीच का श्री रामचंद्र जी ने वध कर दिया, तो वध करते समय वह जोर जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। इस तरह से माता सीता को लगा कि लगता है मेरे प्रभु हमें पुकार रहे हैं, इसलिए माता सीता को शंका हो गया और उन्होंने लक्ष्मण को उनके पास भेज दिया। अब इधर रावण को अवसर मिल गया और वह माता सीता के कुटिया में ब्राह्मण वेश में, साधु वेश में आया। तो साधु जान करके माता सीता उसको आदर करने लगी। तब रावण माता सीता का परिचय पूछा। माता सीता ने अपना पूरा परिचय रावण को दी। उसके बाद जब माता सीता ने उससे अपना परिचय पूछा, तो वह भी अपना पूरा वैभव का बखान करने लगा और माता सीता को लुभाने का प्रयास करने लगा कि मैं दशानन हूँ, दशग्रीव हूँ, मेरा 10 सिर है, 20 हाथ है, हमसे दानव, मानव, राक्षस, असुर, देवता सब डरते हैं, सब हमारे आदेश का पालन करते हैं। मैं लंकापुरी का राजा हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हूँ, तुम हमारे साथ चलो, इस वन में तुम्हारा क्या रखा हुआ है। तब माता सीता रावण को फटकार लगाई, बहुत धुतकारी, जिससे रावण क्रोधित हो गया और माता सीता को जबरदस्ती उठा करके ले जाने लगा। तब माता सीता जोर जोर से लोगों को सहायता के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। और उनकी पुकार को जटायु ने सुना और जटायु रावण पर उसी समय टूट पड़ा और रावण को फटकारा कि रावण, तू तो अपने आप को बहुत बड़ा वीर समझता है, बहुत बड़ा शक्तिशाली समझता है, तो ये पर स्त्री को तुम चुरा करके क्यों ले जा रहे हो? और यदि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही बलपूर्वक सीता को लिए जाओगे, तो ये तुम भूल जाओ, क्योंकि हमसे युद्ध बिना किए तुम सीता को नहीं ले जा सकते। हम तुम्हें युद्ध में अच्छा मजा चखाएंगे। और इस तरह से रावण को उन्होंने ललकारा और जटायु और रावण में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। रावण के पास दिव्य अस्त्र शस्त्र, दिव्य विमान इत्यादि सब कुछ था और ब्रह्मा जी का उसके पास वरदान भी था। इधर जटायु के पास केवल चोंच, उसका पंजा और पंख था। उसी के बल पर जटायु रावण से भिड़ गया, क्योंकि धर्म कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और यदि धर्म की रक्षा की बात हो, अपने माता नारी शक्ति की रक्षा की बात हो, तो अपना सर्वस्व बलिदान भी करना पड़े तो मनुष्य को कर देना चाहिए। यही सनातन धर्म सिखाता है। और धर्म की रक्षा में, नारी शक्ति की रक्षा में जो अपने प्राणों का बलिदान करता है, तो स्वर्ग में देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। इसलिए और जब धर्म की रक्षा की बात हो, नारी शक्ति की रक्षा की बात हो, अपने समाज की रक्षा की बात हो, तो सामने का शत्रु हमसे प्रबल भी है तो उसका प्रतिकार करना ही हमारा धर्म है। यही सत्य
सनातन धर्म हमें सिखाता है। इसलिए जटायु रावण से कमजोर होते हुए भी रावण से भिड़ जाते हैं और रावण के साथ उनका भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में जटायु रावण के सभी अस्त्र शस्त्र को विफल कर देते हैं और उसके दिव्य विमान को भी नष्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और रावण माता सीता के साथ धरती पर आकर गिर जाता है। केवल उसके पास उसका खड्ग बचता है। फिर से वह माता सीता को पकड़ के जबरदस्ती आकाश मार्ग से ले जाने लगता है। जटायु फिर से प्रतिकार करते हैं, लेकिन रावण चूंकि जटायु से प्रबल था, शक्तिशाली था, इसलिए अपने खड्ग से जटायु के गर्दन को विदीर्ण कर देता है और जटायु पीड़ा से व्यथित होकर के धरती पर आकर गिर जाते हैं। और इधर रावण माता सीता को लंकापुरी ले जाता है और वहां पर उन्हें अपना वैभव दिखाने लगता है, लेकिन माता सीता उसके वैभव को देख करके मोहित नहीं होती हैं। तब वह क्रोधित हो जाता है और माता सीता को अशोक वाटिका में छोड़ देता है और बहुत से भयंकर पिशाचनियों को, राक्षसियों को वहां पर नियुक्त कर देता है। माता सीता से कहता है, तुम्हारे पास 12 महीने का समय है, 12 महीने में स्वेच्छा से तुम हमें स्वीकार कर लो, अन्यथा हम तुम्हें खा जाएंगे। इस प्रकार से धमकी देकर के रावण अपने महल में चला जाता है। माता सीता रोती विलाप करती हुई उस अशोक वाटिका में बैठ जाती हैं। तब ब्रह्मा जी के निर्देश पर इंद्रदेव माता सीता को सांत्वना देने के लिए आते हैं और कहते हैं, देवी शोक मत करो, अति शीघ्र श्री राम लंकापुरी आएंगे और इस दुराचारी रावण का वध करेंगे और आपको मुक्त कराएंगे। इसलिए आप शोक ना करें, आप हविष्य अन्न को ग्रहण करें, जिससे आपको भूख प्यास नहीं लगेगा। तब इंद्रदेव हविष्य अन्न पवित्र खीर को, दिव्य खीर को माता सीता को देते हैं। तब माता सीता इंद्रदेव को अपने पिता तुल्य समझकर प्रणाम करती हैं और उस हविष्य अन्न को ग्रहण करते हैं, जिससे माता सीता को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है और वहीं पर माता सीता रहने लगती हैं। अब आगे की कथा आप सभी को अगले दिन सुनाएंगे कि इसके आगे फिर क्या हुआ। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।